है ये सिर्फ जमीन के कार्य। ओपी चौधरी ओपी चौधरी सरकार ने जो फैसला लिया है वो आत्मघाती है। लाखों परिवार, इनको महादेव सट्टा का पैसा इनको जमीनों में खपाना था, इसलिए ओपी चौधरी ओपी चौधरी ओपी चौधरी हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे नारों के साथ आज दुर्ग शहर में जमीन के व्यवसाय से जुड़े व्यापारी सड़क पर आ चुके हैं। लगातार पंजीयन शुल्क में वृद्धि का विरोध चालू हो चुका है। इसी विषय पे हम आपको सबसे पहले एक फिल्म का सीन दिखाना चाहते हैं, आप देखिए और समझिए। ये जो सरकार है जो तुगलकी आदेश निकाला है, जिसका घोर विरोध व्यापारी वर्गों ने किया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी जो अध्यक्ष है, प्रांताध्यक्ष, उसका घेराव किया गया। दुर्ग में प्रदर्शन हुआ। तो एक तो व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, पहली बात, जबकि ये करते नहीं। दूसरी बात, कभी किसी प्रदेशाध्यक्ष का घेराव नहीं हुआ, वो हुआ दुर्ग में हुआ। इस बात का क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो आत्मघाती है। लाखों परिवार की रोजी रोटी छीन जाने वाली है, और इस कारण से इसका विरोध हो रहा है। एक बढ़िया उदाहरण ये है, आपने कलेक्टर गाइडलाइन को पहले 30% हमने कम किया था, उसको ख़त्म करके आपने उसको बढ़ा दिया, और 10% से लेके कितना 200% तक की, 300% तक की बढ़ाया। एक उदाहरण के लिए, जैसे मेरे यहाँ ये मोतीपुर है, यहाँ से लगा हुआ 10-12 किलोमीटर है, उसमें उन्होंने उस गांव के कलेक्टर गाइडलाइन किया है 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़। उस गांव में जमीन मिल जाएगा 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया में, बहुत हो गया 25 लाख रुपये में मिल जाएगा। रोड के किनारे भले वो 1 करोड़ रुपये हो जाएगा, लेकिन ये मोतीपुर, मेरे विधानसभा मोतीपुर, ये यहाँ से अमलेश्वर से जाएंगे तो 8 किलोमीटर मिल जाएगा आपको। सांकरा में जो महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ना, बस उसके बगल गांव, 2 करोड़ किया है। यदि ये जमीन के धंधा करने वाले और जिसके पास जमीन आधा एकड़ है, वो यदि उपयोग करना चाहे तो छत्तीसगढ़ के जितने बैंक है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि उस जमीन की कीमत तो 10 लाख है। अब आपने 2 करोड़ कर दिया तो 2 करोड़ के हिसाब से वो बैंक में जाकर लोन ले लेगा। 2 करोड़ रुपया है, जमीन 20 लाख का, लोन भी है, आप जमीन जब्त कर लो यार, 2 करोड़ तो मिल जाएगा। और ऐसे सब लोग करें, यहाँ छत्तीसगढ़ पूरा बैंक खाली हो जाएगा। मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। आज लोग विरोध कर रहे हैं, रोजगार छीना जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जब इसका आदमी खाली बैठेगा तो दूसरे ढंग से जब सोचना शुरू करे, ठीक है यार 2 करोड़ है, 5 करोड़ इस जमीन की कीमत, जबकि वास्तविक 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया है, तो 1 एकड़ जो नाम जाए जमीन, अपने आप को दिवालिया घोषित करो, 2 करोड़ रुपये लो, भाग जाओ। तो सरकार इस प्रकार से मजबूर कर रही लोगों को गलत हथकंडे अपनाने के लिए। ये सरकार ने सोचा नहीं होगा, इसका इस प्रकार से भी लोग सोचेंगे। मुझे कल मैं एक शादी में गया था तो लोग ऐसा बताया, मैं भी चौंक गया कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या। बोले साहब आधा एकड़ जमीन है, मान लो मेरे पास है, वो 10 लाख का है, तो 1 करोड़ रुपये मिल रहा है तो बढ़िया है। हाँ, अब बैंक है वो कुर करते रहे उस जमीन को। तो ये स्थिति इस प्रदेश की है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में 30% की रेट कटौती की गई, 8 साल तक जो ज़मीन का रेट नहीं बढ़ने दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको ज़मीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये ज़मीनों की खरीद बिक्री कर करके ज़मीनों को इकट्ठा कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो ज़मीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है। होम
होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता, गाइडलाइन रेट कम होता है तो उसको होम लोन नहीं मिल पाता है। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, उस दिशा में लॉजिकल निर्णय लिए गए हैं। ये एक दो उदाहरण दे रहे हैं, एक दो उदाहरण कहीं का टेक्निकल कुछ हो सकता है, उसको निश्चित रूप से ठीक कर लिया जाएगा, बट कमोबेश जो 99% जो काम है वो मध्यम वर्गीय के होम लोन लेने की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से और ओवरऑल रियल इस्टेट रिफॉर्म की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उसका राज्य की जनता को, राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान पंजीयन शुल्क में वृद्धि के नुकसान को दर्शा रहे हैं, वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी इसे जनता के हित की बात कर रहे हैं। जमीन व्यापारी सड़क पर उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री लगभग बंद सा नजर आ रहा है। राजस्व का कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। प्रदेश सरकार आने वाले समय में इस पर क्या फैसला लेती है, यह पता चलेगा। परंतु अगर कलेक्टर गाइडलाइन की दरों से बैंक लोन देना आरंभ कर दे तो ऐसे कई भूमि हैं जो वास्तविक मूल्य से कई गुना ज्यादा कलेक्टर गाइडलाइन में नजर आ रहे हैं। अगर लोन की यह प्रक्रिया चलती रही तो भविष्य में विकट स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को इसमें फायदा होगा, कुछ लोगों को इसमें नुकसान होगा। कहीं ना कहीं यह विवादित सा फैसला नजर आ रहा है। सरकार ने कुछ सोचकर इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई है, परंतु जिस तरह से जनता और जमीन से जुड़े व्यापारी विरोध कर रहे हैं, अब भविष्य में इस दिशा में लगातार क्या निर्णय होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रदेश में हर जगह आंदोलन चालू है। लगातार हम आपको इस बारे में सूचना खबर देते रहेंगे, लगातार अपडेट देते रहेंगे। आपकी क्या राय रहेगी इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।